बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत से मैं हूँ रियाज बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज बहुत गहमा गहमी है और कल तगड़ा एक मुकाबला होने जा रहा है, मार्का होने जा रहा है। अब इसमें किसकी फतह होगी? गवर्नमेंट की होगी, जो इत्तेहादी जमातें उनकी होगी, या एहतजाज करने वाले, मेरा मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आज हमारी नज़र से एक बयान गुजरा है जहाँ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब IG इस्लामाबाद के साथ बैठकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने वाशकाफ अल्फाज में कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो बहुत समझदार आदमी हैं, लेकिन मैं उनको आखिरी बार जो है एक समझ लें वार्निंग का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन थी वो वार्निंग। उन्होंने कहा मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि एहतजाज उनका हक है पुरअमन, लेकिन जिस तरह से वो आ रहे हैं और जैसे वो धमकियां दे रहे हैं, अगर वो आए तो उसके बाद तमाम तर हालात की जिम्मेदारी उन पर होगी। इसका मतलब ये है कि फिर वो वापस नहीं जाएंगे, उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और भी मामलात हो सकते हैं। आज हम आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बताते हैं। मैं चूँकि खुद इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैंने आज सारा दिन, हालांकि एहतजाज कल से शुरू होना है, लेकिन लगता ऐसे था जैसे आज से एहतजाज की तैयारियां शुरू हैं दोनों तरफ से। कुछ हमें ये मालूमात मिली हैं कि जिन लोगों ने एहतजाज करना है वो अपनी अपनी जगहों पे रेड जोन के अंदर भी और दूसरी जगहों पर भी पहुंच चुके हैं, वो 2 दिन पहले से ही पहुंच चुके हैं। और आपको पता है कि एक तहरीक इंसाफ की जानिब से एक सर्कुलेट जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं, खसूसन MNAs, वो जब तक नई कानून साजी जो हो रही है वो नहीं होती तब तक वो अपने आप को महफूज जगह पर रखें। और हमारी इतलात ये हैं कि उनके लिए महफूज जगह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में, वो किसी एक जगह पे नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे उनके क़याम हैं और उन्होंने अपने राब्ते मुनक़ता किए हुए हैं, अपने नंबर बंद किए हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूँ कि आज इस्लामाबाद की रावलपिंडी की तकरीबन हर सड़क पर कंटेनर थे और मैंने जो सफ़र किया है 10 किलोमीटर का फासला मुझे 3 घंटे लगे हैं और मुख्तलिफ रास्ते जो है मुझे तब्दील करने पड़े। हर जगह से रास्ते सील कर दिए गए और IG इस्लामाबाद की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गई है कि रात को ही हम, मतलब आज रात को ही, जब हमारी वीडियो अपलोड हो रही होगी तो उस वक्त ये गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा और मोटरवे तक को जो है वो बंद कर रही है वफाकी हुकूमत। ये भी हमारी इतलात हैं और दुरुस्त इतलात हैं। और उसके अलावा जो है ये कहा गया है कि रेड जोन को तो सील करेंगे, पूरे शहर को हम सील करेंगे। मेरा यहाँ पर एक सवाल है दोनों से, हुकूमत से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी। आप ये बताएं कि 25 करोड़ आवाम का क्या कसूर है? आप एहतजाज करते हैं ये तहरीक इंसाफ के लिए, आप एहतजाज करते हैं, लोगों को खलल होता है, लोग मुलाजमतों पे नहीं जा सकते, दिहाड़ीदार बंदा तंग है, उस बेचारे के पास पहले खाने के लिए कुछ नहीं है, घर में बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और बेरोज़गारी जो है वो सर पर है और आपके एहतजाज हैं उसकी वजह से जो है वो सारी मईशत रुक जाती है, पहिया रुक जाता है, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, कारोबार रुक जाते हैं, जिन्होंने ठेले लगाने, रेडियाँ लगानी हैं, दुकानें खोलनी हैं, वो सब का सब बंद हो जाता है। और उसके बाद हुकूमत की एक ये है कि वो एहतजाज करना चाहते हैं, उनको एक जगह दे दें, एक स्पेस दे दें, उस जगह पर जाकर अपना एहतजाज करें, उससे आगे आप उनको ना बढ़ने दें। और मखसूस जहाँ पर एहतजाज हो रहा है या लोग जमा हो रहे हैं सिर्फ उसी सड़क को, एक मिसाल है कि शारा कैद आज़म है, वो डी चौक की तरफ जा रहे हैं, आप शारा कैद आज़म को बंद कर दें, अल्लाह ना खैर सलाह, उसको हर तरफ से सील कर दें। उसके लिए ज़रूरी थोड़ी है कि आप मरी रोड को भी सील कर रहे हैं, आप दूसरे सेक्टर्स जो है वो सारे और पूरा पिंडी बंद कर रहे हैं, पूरा जो है इस्लामाबाद बंद कर रहे हैं। जब आप एक मुल्क के दारुल खिलाफा को बंद कर देंगे, उसको बिल्कुल हर तरफ से सील कर देंगे और कई लाख लोग जो है मैसूर हो जाएंगे, तो इसका जुर्म किसके खाते में जाएगा? ये भी एक जुर्म है, किसी की आज़ादी सलब कर लेना, किसी को मैसूर कर देना, उनके घरों तक, उनके इलाकों तक। कोई बीमार है, कल कोई एम्बुलेंस नहीं निकल सकेगी, सोचना चाहिए इन लोगों को। ताहम मैं जो बात कर रहा था, फिर हम उस बात की तरफ जाते हैं कि आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है, ये वीडियो आप देख लें। CM KP के एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, लेकिन ये चीज़ उनको भी जेब नहीं देती है चीफ मिनिस्टर। तो जहाँ तक रही बात कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, अगर कोई आएगा
पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। अब रहेगी बात कि ये वीडियो आपने देखी, इस वीडियो में आपने ये देखा है कि वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी साहब जो हमारे सहाफ़ी भाई भी हैं और बड़े तगड़े हैं आजकल माशाल्लाह, पिछला 1.5 साल जो है उन्होंने पहले पंजाब में गुजारा बतौर वज़ीर आला और उसके बाद जो है यहाँ पर वफाक में आकर वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए हैं और बहुत अहम जिम्मेदारी और उनके पास काफ़ी सारे जो है वो अख्तियारात हैं, ठंडे मजाज के हैं। लेकिन आज उनकी जो गुफ्तगू है उस गुफ्तगू से अंदाज़ा होता था कि ये ठंडा मजाज ऐसा ऐसा और तरफ निकल रहा है और इसके कुछ और नताइज अल्लाह ना करे कि ये ख़तरनाक हों, अल्लाह करे कल का दिन अच्छे तरीके से गुजर जाए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कल दफातर कैसे खुलेंगे, जो दफातर में काम जाने वाले लोग हैं वो कैसे जाएंगे, जो हज़ारों की तादाद में लोग परदेसी बुज्जे से परदेसी इस्लामाबाद में आए हुए हैं, उन्होंने अपने अपने काम काज करने हैं, वो कैसे महसूर रहेंगे किसी होटल में, किसी घर में, किसी गेस्ट हाउस में, किसी भी जगह पर, वो खाना कहाँ से खाएंगे, दुकानें भी बंद होंगी, हर चीज़। ये चीज़ें तमाम जो है ये सोचनी चाहिए एहतजाज करने वालों को भी और गवर्नमेंट को भी, दोनों को सोचनी चाहिए। इसके अलावा जो मोटरवे बंद की जा रही है, हज़ारों लोग सफ़र से महरूम होंगे और हमारी ये इतलात है कि सख्ती के साथ इस दफ़ा दोनों तरफ से बिल्कुल आग बगोले की जो है वो सूरत हाल है। एक तरफ पेट्रोल है, एक तरफ आग है, और आग कौन है पेट्रोल कौन है इसकी जो है इसका तयन आप खुद देखने वाले जो है करें। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन कल का दिन बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक इस्लामाबाद की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक रावलपिंडी की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक यहाँ के रहने वालों की जो है वो हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक हमारी हुकूमत को ये अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो किसी अच्छे तरीके से इस मामले का हल निकालें। और एक मेरे पास आखिरी एक छोटी सी स्टोरी है इस एहतजाज के हवाले से, वो कल हम आपको अपडेट कर देंगे। इस्लामाबाद तकरीबन इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर सील हो गया है और सुबह तो बिल्कुल जो है परिंदा भी पार नहीं मार सकेगा। और हमारी ये इतलात अभी हमें इतलात मौसूल हुई हैं कि कल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ उनको क्लोज़ कर दिया गया है। इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। इससे पहले लाहौर में भी 6 दिन के लिए दफ़ा 144 कल का ही जो है वो नाफिज हुआ है। नूर अमीन मैंगल साहब का नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा था, उसके तहत 144 के तहत उन्होंने जो है वहाँ पर पाबंदी लगाई है 6 दिन के लिए कि वहाँ पर कोई जलसा इज्तिमा 4 या 4 से ज़्यादा अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते। एक और बात थी जो मैं आपसे करना चाहता था आखिर में, वो मैं आपको बता दूँ कि हुकूमत जो कानून साजी करना चाहती है अदालती हवाले से, नई कानून साजी जो करना चाहती है अवामी अदालत के हवाले से, पार्लिमानी अदालत के हवाले से, वो कानून साजी तकरीबन मुकम्मल हो गई है, उसका मसवदा बन गया है और वो किसी एक महफूज हाथ में चला गया है और वो सिर्फ एक बंदे के पास है। मैं यहाँ मुझे ये तो मालूमात नहीं है कि वो किसके पास है, लेकिन ये मुझे पता है कि सिर्फ एक बंदे के पास है। और उसके बाद ये भी मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ, देख लीजिएगा आने वाले हफ्ते में, उससे अगले हफ्ते में 26 से पहले ये नतीजा आपके सामने आ जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मशरूत तौर पर मान गए हैं इस कानून साजी को करने के हवाले से, वो साथ हैं और ये भी इतलात हैं। कोई माने ना माने, मुझे कोई गलत कहे कमेंट्स बॉक्स में, उसकी मर्जी है, जो कहना चाहे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है वो कह दे। 30 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो है वो हुकूमत के राब्ते में हैं और वो भी इस कानून साजी में अहम किरदार अदा करेंगे। इसके लिए भी खान को और उसकी टीम को जो है पहले से हम आगाह कर रहे हैं कि ये चीज़ हो चुकी है और ये कानून साजी होनी है। कल का हाल, कल का अहवाल, आंखों देखा अहवाल, बल्कि कोशिश करेंगे वीडियोस के साथ हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के